अस्सलामुअलैकुम। क्लास मैट्रिक 20.1 आपकी मैथमेटिक्स बुक का हिस्सा है। इसका पहला क्वेश्चन है, यूज डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जान जाते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट्स द फॉर्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब दैट्स द पैटर्न। अब ये ए बी सी क्या है? दैट्स द कोफिशिएंट एंड दैट्स कॉल्ड अ कांस्टेंट। मतलब ये दोनों कोफिशिएंट होंगे, ये कांस्टेंट होंगे। कैसे होंगे? ये कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है, 1 से लेकर कोई सा भी एक नंबर यहाँ पर मौजूद होगा, देन वो क्या होगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ, जैसे कि आपका क्वेश्चन मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड का वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है। व्हाट इज द यूज डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं किसे? तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड को पहले जान लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड बेसिकली डी इज इक्वल टू डेल इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक फॉर्मूला है बेसिकली। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं किसे? डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली नेचर ऑफ द रूट्स को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी से भी डिनोट कर सकते हैं, साथ ही साथ रूट डेल भी बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसको सॉल्व किस तरह करना है? सबसे पहला काम हमारा, हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल दोबारा से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो सवाल दोबारा नहीं लिखते, तो काइंडली सवाल दोबारा लिखने से पॉजिटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम इसमें से अब ए बी सी के वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। जैसे कि ए इज इक्वल टू, यहाँ एक नंबर है जो कि इनविजिबल है, मीन्स कि यहाँ एक नंबर मौजूद है। वो नंबर क्या है? 1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या मौजूद है? वो है 5, ठीक है। और देन थर्ड वन इज सी इज इक्वल टू माइनस 6। ये 3 नंबर हैं जो हमें पता चल गए हैं, क्योंकि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पैटर्न सिखा दिया। आगे चलते हैं। तो इसके बाद हमने जो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड का इस्तेमाल करना है। यूज डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है भाई। अच्छा जी, डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या है? अभी मैंने आपको दिखाया, डी इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद आपने यहाँ पर रूट के अंदर आपके पास बी, ए और सी तीनों की वैल्यूज़ मौजूद है। उन जगहों पर उनकी वैल्यूज़ को आपने लिख देना, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ब्रैकेट बना लें ताकि आसानी हो जाए। बी की वैल्यू क्या हमारे पास? 5 है। बी स्क्वायर था, 5 का मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक। इसी तरीके से 4ac है। ए की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1 और सी की जगह माइनस 6। अंडरस्टैंड? तो अब देखें, इसके बाद मेरे पास जो वैल्यू बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही है कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 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 प्लस हो गया, 4 1 ज़ा 4 एंड देन 4 6 ज़ा 24। इसका मतलब रूट के अंदर 25 प्लस 24, तो ये सिंपल है, 49 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 49 किसका रूट होता है? मीन्स के डिफरेंट नंबर्स होते हैं, सबके अपने अपने रूट होते हैं। तो यहाँ पर 49 का जो रूट होता है वो होता है 7, ठीक है। 7 हमारे पास वैल्यू आई है डिस्क्रिमिनेंट की। अब इसके आंसर को लिखने का तरीकाकार क्या होगा हमारे लिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसके आंसर को हम लिखेंगे, रूट्स आर रियल, ठीक है। अच्छा जी, वो थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा है। रूट्स आर रियल। रियल क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि नंबर हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम क्या बताएंगे? रूट्स तो रियल हो गए हमारे, ये कौन सा नंबर है? तो अब हमने बताना है ये एक रैशनल है, ठीक है।
एंड क्या ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है? नहीं, तो ये डिस्क्रिमिनेंट अनइक्वल है। इक्वल कब होता है और अनइक्वल कब होता है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ठीक है जनाब, इक्वल अनइक्वल का पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। इक्वल टू जीरो जब आंसर आ जाएगा तो ये आपका आंसर इक्वल होगा, ठीक। और जब जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो वो अनइक्वल कहला जाएगा, ठीक है जनाब। जैसे लाइक 6 आ गया, 7 आ गया, नथिंग, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ये तो एक डिफरेंट वैल्यू आ गई है, डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसके अंदर 3 वैल्यूज नहीं है, 3 टर्म्स नहीं है। तो इसको अपने देखकर पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैं इसका भी एक हल बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। अब देखिए 6x यहाँ पर मौजूद है, हम इसको यहाँ लेकर आएंगे, मतलब इक्वल के इस तरफ ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, जब इसे यहाँ लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखें, आपने 3 वैल्यूज निकालनी थी, a, b और c। a की वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर के पहले a लिखते, मतलब यहाँ क्या छुपा है? 1। ये क्या है? -6। और इसी तरीके से लास्ट टर्म जो c होता है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब वो c क्या है? 0 है। तो जनाब आपके पास फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट मेथड का? यूज ठीक है जनाब, यहाँ तक मैंने फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूले में हमारे पास बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू हमारे पास -6 है, 4ac, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू क्या है? 0 नहीं है, तो मतलब 0 है। इसके बाद आगे चलेंगे, माइनस का स्क्वायर मतलब देखिए माइनस जब किसी टर्म पर आ जाती है तो उसकी पावर को देखते हैं। अगर इवन होती है, इवन मतलब 2 या 4 या 6, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर माइनस की पावर आती है 3, 5, 9, 7, ये सारी टर्म्स जब आती हैं तो वहाँ पावर माइनस का माइनस ही रह जाता है। तो अभी हमारे पास क्या है? स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा बेटा? प्लस हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 6 36, देन माइनस 4 1 4 एंड 4 0 0। सो इट्स मीन ये तीनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? 0 हो गया। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 36 माइनस 0 मीन्स 36। d इज इक्वल टू 36 का रूट क्या होता है बच्चों? 36 किसका मल्टीपल है? 6 का, तो 36 का रूट 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे आंसर में? रूट्स आर रियल, दूसरी चीज रैशनल, एंड द थर्ड वन इज अनइक्वल। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, ठीक है। तो सवाल दोबारा से लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6x। देखिए प्लस का 6x जब मैं यहाँ भेजूंगा तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मीन्स मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब क्रिएट होगी जब मैं सारी टर्म मेरे पास इस साइड पर जहाँ एक्स स्क्वायर मौजूद है वहाँ पे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से मैं क्या क्या चीज़ें निकाल लूँगा? ए निकाल लूँगा, बी निकालूंगा और फिर सी निकालूंगा। ए मेरे पास क्या है? अभी यहाँ पे एक नंबर मौजूद है
तो वो 2 है, बी मेरे पास -6 है और सी मेरे पास 8 है। ठीक है, तो अब देखें, मैं फॉर्मूला लिख चुका हूँ, यूज डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डी इज इक्वल टू √b² - 4ac। बी की जगह क्या लिखूंगा, बी की वैल्यू है -6, 4ac, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 8। 6 का स्क्वायर मैंने आपको बता दिया है, माइनस का स्क्वायर ही मैंने आपको बता दिया है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। डी इज इक्वल टू अंडर रूट, तो इसका आंसर क्या आएगा, 36 - 24 विच मीन्स -28। इसका भी आंसर हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, और साथ ही साथ हम इसको अनइक्वल भी कह सकते हैं। ठीक है, गुड बच्चों, आप लोगों ने ये यूट्यूब मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल सर साइंस इन के नाम से है, इसको लाजमी सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से देखो, सिर्फ इसके मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ, इससे बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे। 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तमाम जमातों के लिए मैथ के भी लेक्चर्स आएंगे, फिज़िक्स के भी लेक्चर्स आएंगे, केमिस्ट्री के भी और कंप्यूटर के भी। ठीक है, और ये बच्चे जो सिंध बोर्ड के होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो काइंडली चैनल कोशिश करें, ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, अपने क्लास फेलोज़ को जितने भी मतलब हैं उन्हें आप सेंड करें इसके लिंक को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें समझने में आसानी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की सॉल्यूशन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 1 + 6x + 9x² = 0। सबसे पहले सवाल दोबारा लिखेंगे, 1 + 6x + 9x² = 0। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। आपको पता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की अरेंजमेंट किस तरह होती है, सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है, फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो x² वाली मतलब 9x², एक्स वाली मतलब 6x एंड देन कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद इनमें से हम क्या निकाल लेंगे, a, b और c की वैल्यूज निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, b की वैल्यू क्या है 6 और c की वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि हमने वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हमने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। कौन से फॉर्मूले में, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड के अंदर, b² - 4ac। अच्छा, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 6 है, 4ac, a की वैल्यू हमारे पास 9 है और c की वैल्यू 1 है। जी जनाब, अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 36 माइनस 4 9 ज़ा 36, तो d इज इक्वल टू 36 - 36 विच मीन्स 0। अच्छा जी, 0 का रूट क्या होता है, 0 का रूट 0 होता है। अब इसका आंसर लिखना है। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, रूट्स आर पॉजिटिव है, 0 नेगेटिव नहीं होते, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल, कॉमा रैशनल। क्या रैशनल लिखेंगे, नहीं रैशनल नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल लिखने की वजह क्या है, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताएं, इक्वल और अनइक्वल की कहानी ये होती है, जब 0 के इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट तो वो इक्वल कहलाएगा, और वो कोई नंबर आ जाता है तो वो अनइक्वल होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। 24x² + 12x + 36 = 0। सवाल सबसे पहले दोबारा से लिखेंगे, 24x² + 12x + 36 = 0। अच्छा, अब इसमें से हमें क्या निकालना होता है, a, b और c की टर्म। तो a क्या है हमारे पास 24। ठीक है, वैसे मेरे नज़दीक एक छोटा सा काम करें, इसको सिंपल बनाएं। कैसे, 24 12 36, इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में 12 कॉमन है। जैसे कि 12 कॉमन लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 2x² प्लस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस और यहाँ पे 12 36,
12 की टेबल पे 36 कितनी टाइम बढ़ने से आता है? 3 टाइम इज इक्वल टू 0। देन इस 12 को आप वहाँ भेज दें, मीन्स कि यहाँ इस पूरी ब्रैकेट के साथ 12 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके किस में चला जाएगा? डिवाइड में। सो 2x² प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0/12। अब 0/12 का मकसद क्या होता है कि ये टर्म क्या हो गई है? 0 हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? a की वैल्यू, यहाँ से b की वैल्यू और यहाँ से c, मतलब a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3। पुट कर देते हैं, ठीक है जनाब। तो अंडर रूट b की जगह आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 3, ठीक है। d इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। d इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 23। देखिए, सबसे पहली चीज़ इसका आंसर लिखने जा रहे हैं हम। आंसर किस तरह लिखेंगे? गौर कीजिएगा, हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे रूट्स आर, इज इट रियल? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये रियल है? नहीं, ये रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या है? नेगेटिव आया। तो हम क्या बोलेंगे? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। या फिर इसको आप इमेजिनरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू x² प्लस 1, ठीक है। सवाल दोबारा से लिखेंगे, x इज इक्वल टू x² प्लस 1। इसके बाद इस क्वेश्चन को प्रॉपर तौर पर हम क्या बना देंगे? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि x² प्लस का x वहाँ भेजेंगे तो माइनस का x एंड देन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? -1 और c की वैल्यू 1, ठीक है जनाब। अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है जनाब। आ जाते हैं फॉर्मूला की तरफ। d इज इक्वल टू अंडर रूट b² माइनस 4ac। d इज इक्वल टू अंडर रूट b की जगह क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर माइनस 4a और c। a क्या है? 1, c क्या है? 1। d इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 ज़ा 4। सो आंसर क्या आएगा? 4। d इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4 मतलब -3। तो हम क्या क्या यहाँ लिखेंगे आंसर? रूट्स आर माइनस में तो कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 3x² प्लस 6 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। सबसे पहले सवाल दोबारा से लिखेंगे। अब सवाल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे प्रॉपर बनाएंगे। जैसे कि 3x² प्लस का 5x आके यहाँ माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन तीनों में से क्या कॉमन है हमारे पास? ओ सॉरी टू से, ए बी सी की वैल्यूज मालूम करेंगे। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड हमारे पास क्या है? d इज इक्वल टू अंडर रूट b² माइनस 4ac। d इज इक्वल टू अंडर रूट d की वैल्यू हमारे पास क्या है? -5² माइनस 4a और c। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 और c की वैल्यू 6, ठीक है जनाब। b इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 4 ज़ा 12 12 6 ज़ा 72, ठीक है। d इज इक्वल टू 25 माइनस 72 मतलब
ठीक है जनाब, -47 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब माइनस में आंसर आ रहा है तो अब क्या बोलेंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी। ठीक है जनाब, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 को करते हैं। लिखा है 3x² + 9 = 0। सबसे पहले सॉल्यूशन एंड देन सवाल दोबारा से लिखेंगे, 3x² + 9 = 0। अच्छा जनाब, हमारे पास a क्या है, a हमारे पास x² के सामने जो टर्म होती है वो a होती है, मतलब 3। b क्या है, b वो टर्म होती है जो x के सामने होती है, तो यहाँ x मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, 0। एंड द c = लास्ट टर्म कांस्टेंट 9। यूजिंग discriminant method, b = √b² - 4ac। d = b की वैल्यू है हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9। ठीक है, d = √0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 3 12, 12 9 108। d = -108 हमारे पास वैल्यू आई है डिटर्मिनेंट की, तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर माइनस है तो कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी।